सभी का सुपर एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अब तक हमने पढ़ा था वर्ब, ठीक है। वर्ब में ही हमने बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल वर्ब। अब देखिए मॉडल वर्ब क्या होते हैं। ओके, मॉडल वर्ब एक ऐसा वर्ब है, मॉडल एक्सिलरी एक ऐसा वर्ब है जो वर्ब की तरह तो काम करता ही है, बट कभी कभी हेल्पिंग का भी काम करता है। सो आप देखिए कैसे, ठीक है। मॉडल एक्सिलरीज ये किसी टेंस के बेस पर नहीं यूज किया जाता है, मॉडल एक्सिलरी, ठीक है। इसमें मॉडल एक्सिलरी में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि इसको हम यूज कैसे करें, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से हम आपको आज बताने वाले हैं। मॉडल एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी जो प्रेजेंट शो करते हैं इसमें कुछ है और जो पास्ट शो करते हैं। प्रेजेंट में है जैसे कैन हो गया हमारा, शैल और विल, में, शैल, कैन, विल, में, ये सारे वर्ब जो होते हैं मॉडल के प्रेजेंट में शो करते हैं, प्रेजेंट टाइम को शो करते हैं। एंड पास्ट में इसी कैन का पास्ट हो जाता है कुड, शैल का हो जाएगा शुड, विल का वुड एंड मे का माइट हो जाता है। फ्रेंड्स, यही हमारे क्या है, ये पास्ट हो जाते हैं, जस्ट उसके पास्ट शो करते हैं। और होते क्या हैं, ये मॉडल एक्सिलरीज होते हैं। ये किसी टेंस के बेस पर नहीं यूज किए जाते हैं, इनकी जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ इनको लगाया जाता है। तो जैसे हमने कहा कैन, तो सबसे पहले आइए हम पढ़ते हैं कैन को, कैन एंड वुड को, ठीक है। कैन क्या है, प्रेजेंट शो करेगा, वुड उसका पास्ट शो करता है। कैन यूज करने के लिए सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है, सकना। कोई भी काम अगर कर सकते हैं ना तो कैन है, और कर सकते थे तो कर सकते थे, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैन का पास्ट, ठीक है। तो कैन का यूज सबसे पहले हम कैपेसिटी के लिए करते हैं। किसके लिए फ्रेंड्स, कैपेसिटी दिखाने के लिए एंड एबिलिटी। कैपेसिटी एंड एबिलिटी को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज। जैसे अगर हमें कहना है कि मैं इस काम को कर सकती हूँ, मुझे कहना है अगर कि मैं इस काम को कर सकती हूँ, तो वहाँ हम कैन लगाते हैं। तुम कर सकते हो तो कैन। और देखिए फ्रेंड्स, मॉडल एक्सिलरी में कभी भी यहाँ पर कोई भी पर्सन का या फिर नंबर्स का, सिंगुलर या प्लूरल जो भी होते हैं, इनका कभी कोई बाउंडेशन नहीं होता है। ये हमेशा क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ये हर पर्सन के साथ, हर नंबर्स के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सबके साथ समान यूज होते हैं। ओके, इसमें कभी भी सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है। तो आइए देखते हैं, कैन को हम यूज करते हैं कैपेसिटी के लिए और एबिलिटी के लिए, जहाँ पर हमारी योग्यता होती है और क्षमता होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लेते हैं, आई कैन रीड इंग्लिश प्रॉपरली। देखिए, आई कैन रीड इंग्लिश प्रॉपरली, ये मेरी क्षमता है, ये मेरा क्या है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि मैं मतलब इंग्लिश को अच्छे से रीड कर सकती हूँ। यू कैन राइट इंग्लिश प्रॉपरली, आप अच्छे से लिख सकते हैं। यहीं पर अगर हम कह दें यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आप इस बॉक्स को क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो सो ये कैन वर्ड आपकी क्या दिखा रही है, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बता रही है, एबिलिटी बता रही है कि आप इस काम को करने योग्य हैं, आप कर सकते हैं। यू कैन टीच संस्कृत। अब आपकी कैपेबिलिटी और एबिलिटी क्या है कि आप संस्कृत को टीच कर सकते हैं, आपको संस्कृत अच्छे से मतलब पता है, आप क्या है उसके विषय में आप प्रॉपर नॉलेज रखते हैं। सो वहाँ पर कैन होगा, कैपेसिटी और एबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज प्रेजेंट टाइम में होता है। वहीं पर फ्रेंड्स, कुड को अगर मैं एग्जांपल दूँ, यू कुड डू दिस वर्क, तुम इस काम को कर सकते थे, मतलब तुम्हारी इतनी एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि तुम कर सकते थे, बट अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, बट आप कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पर कुड
कैपेसिटी, और जो पास्ट में हमारी एबिलिटी और कैपेसिटी को देखा है तो हमारा पास्ट होता है। ठीक है। एंड दूसरा यूज हम देखते हैं फ्रेंड्स, और वीडियो को आगे जानकारी लेने के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट को जरूर लिखें। ये तो रहा हमारा पहला यूज कैन का, जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के लिए यूज होता है, एबिलिटी के लिए यूज होता है। एंड सेकेंड यूज होता है परमिशन के लिए। परमिशन, जब आप किसी से परमिट मांगते हैं, आने की परमिशन मांगते हैं, जाने की परमिशन मांगते हैं, बट ये तरीका कैसा होगा? इनफॉर्मल होगा फ्रेंड्स। कैसा होगा? इनफॉर्मल होगा। परमिशन जब आप किसी से इनफॉर्मल तरीके से, एज योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ब्रदर सिस्टर्स और पेरेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपकी होंगी, समझ लीजिए आपके रिलेटिव्स, ठीक है। जब आपके रिलेटिव्स अंदर बैठे हों और वहाँ जाने के लिए आपको परमिशन लेना है, तो आप पूरे हक से कहते हो कैन आई कम इन। तो वहाँ पर क्या है फ्रेंड्स? कोई भी फॉर्मल तरीका नहीं है, क्योंकि फॉर्मल के लिए हम यूज करते हैं मे। और ये कैन जो यूज होता है, परमिशन तो मांगेगा और देगा भी परमिशन, बट इनफॉर्मल तरीके से। वहाँ पर कोई ऑफिशियल वर्क नहीं है, कोई ऑफिशियल बाउंडेशन नहीं है। वहाँ पर हमें हमेशा क्या रहेगा? इनफॉर्मल। और जो हमारे लगभग फैमिलियर पर्सन होंगे उन्हीं से हम क्या करेंगे? वहाँ परमिशन लेंगे या वो पर्सन हमें परमिशन देगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने, जैसे मैंने पूछा कैन आई कमिंग माई फ्रेंड्स, कैन आई कमिंग माई फ्रेंड, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मेरे दोस्त? तो देखिए ये क्या कह रहा है? फ्रेंड से परमिशन मांग रहा है, पूरे हक से, पूरे राइट से मांग रहा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और कोई पॉलिटली नहीं, आपने इनफॉर्मल तरीका यूज किया है, कोई पॉलिटली नहीं। बट जब आप मे का यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर पॉलिटली आप कहते हैं मे आई कम इन सर, बिल्कुल स्लो साउंड और पॉलिटली साउंड में, पॉलिटली वे में। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? कैन आई कम इन माई फ्रेंड, पूरे हक से और थोड़ा सा जोश में कहता है। कैन आई कमिंग मदर, कैन आई कमिंग फादर, कैन आई कमिंग ब्रदर, तो कुछ भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको यहाँ परमिशन देना भी है तो भी आप क्या कहते हैं? यू कैन कम इन फ्रेंड, क्या कहते हो? अरे यार तुम अंदर आ सकते हो, यू कैन कम इन फ्रेंड, आ सकते हो अंदर, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपने इनफॉर्मल तरीका और फ्रेंडली तरीका अपनाया, नो पॉलिटली बट फ्रेंडली, ओके। तो ये रहा परमिशन का। एंड सेकेंड में आप देखिए कैन का यूज। और हाँ फ्रेंड्स, इसी तरीके को जब हम पास्ट में करते हैं तो यहाँ पर कुड हो जाएगा, ठीक है। कहते नहीं यू कुड कम इन, यू कुड कम इन, तुम अंदर आ सकते थे यार, पूछने की कोई जरूरत नहीं है, यू कुड कम इन। और परमिशन आप तब मांगते हैं जब आप किसी की हेल्प करना चाहें, आप किसी की हेल्प करना चाहें तो भी आप यहाँ पर परमिशन लेते हैं। जैसे कैन आई हेल्प यू, यहाँ पर आप पूछते हैं क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम और लें, कैन आई हेल्प यू टू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या मैं आपकी मदद इस बॉक्स को उठाने में कर सकता हूँ। आपने वहाँ पर परमिशन मांगा और पॉलिटली मांगा है, क्योंकि आपने किसी की हेल्प के लिए पॉलिटली रिक्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर देखिए रिक्वेस्टली परमिशन, इसका रूल होता है, थर्ड रूल होता है परमिशन विथ रिक्वेस्ट। जब आप परमिशन विथ रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर भी आप क्या लगाते हैं? कैन लगाते हैं। कैन आई हेल्प यू टू लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन आई हेल्प यू अक्रॉस द रोड। जैसे आपने किसी ओल्ड पर्सन से कहा कैन आई हेल्प यू अक्रॉस द रोड, तो वहाँ पर आपने क्या किया? बड़े ही पॉलिटली ढंग से उससे आपने परमिशन मांगा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। एंड सेकेंड देखिए आप, जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो वहाँ भी आप कैन लगाते हैं। जैसे
कैन आई बारो योर अम्ब्रेला, कैन आई बारो योर अम्ब्रेला। जैसे बारिश का मौसम है, आप बाहर निकल रहे हैं, आपके पास अम्ब्रेला नहीं है, अगर आप किसी से मांग रहे हो, जो पर्सन रास्ते में आपसे मिला लिया है, आपको कहीं जाना है, तो आपने क्या कहा फ्रेंड, या फिर आपने कुछ भी कहा या नहीं कहा, तो कैन आई बारो योर अम्ब्रेला, क्या मैं आपका अम्ब्रेला थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ, तो आपने वहाँ उससे परमिशन मांगा। ओके, बहुत ही इजी है मॉडल, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए, और फ्रेंड्स इसी का अगर हम कुड करें, तो जो कुड होता है ये हमारी पास्ट एक्टिविटी को दिखाता है। जब हमारी जो क्षमता है, हमारी जो कैपेसिटी है, यही जब पास्ट हो जाती है, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। जैसे आई कुड स्विम, मैंने कहा आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज चाइल्ड, मैं तैर सकता था जब मैं छोटा सा बच्चा था। आई कुड क्लाइंब द ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं नवयुवक था। तो यहाँ पर देखिए ये टाइम पास्ट हो गया है, सो यहाँ पर कुड लगेगा। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ आई कैन क्लाइंब द ट्री व्हेन आई वॉज यंग, तो बिल्कुल ग्रामेटिकली गलत है, वैसे भी गलत है। तो यहाँ पर देखिए जो टाइम पास्ट हो जाए, आपकी कैपेसिटी, वहाँ पर आप कुड यूज करते हैं। जैसे घर वाले भी कहते हैं ना, पढ़ो 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 पढ़ो, तो बच्चे क्या कहते हैं, आप क्या किए, तो घर वाले क्या कहते हैं, जो थोड़ा सा गार्जियन थोड़ा एजेड हो गए हैं, वो क्या कहते हैं, मैं भी कर सकता था, मैं भी कर लेता था, तो दैट्स कुड। ओके, वहाँ पर हम यूज करते हैं कुड का। और कुड का यूज कैपेसिटी, दूसरा पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पहला तो यूज हुआ कुड का कैपेसिटी का, और दूसरा फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी का। पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होती है, संभावना। ठीक है, तो संभावना के लिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, शी वंडर, शी वंडर विथ इट, शी वंडर विथ इट when she wondered with it when she wondered with, यहाँ पर समझिए, she wondered with him when it could be true। देखिए यहाँ पॉसिबिलिटी है, कह रहे वो उनसे आश्चर्यचकित हो गई, या वो इस मैटर से आश्चर्यचकित हो गई जब ये जानी कि ये सच था, इसलिए वो क्या हो गई, वंडर हो गई, सरप्राइज हो गई। ओके, तो पॉसिबिलिटी जाहिर करने के लिए भी कुड का यूज किया जाता है। और जब आप पोलिटली रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, और फॉर्मल तरीका होता है फ्रेंड्स, तो वहाँ भी कुड का यूज होता है। कैसे, कुड यू पास दिस बुक टू मी, कुड यू पास दिस बुक टू मी, क्या आप उस बुक को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। देखिए कह रहा कुड यू पास दिस बुक टू मी, क्या आप उस बुक को मुझे पहुंचा सकते हैं, मेरे तक पहुंचा सकते हैं। तो वहाँ पर ये क्या किया, पोलाइटली उससे रिक्वेस्ट किया।
अगर आप यहाँ कहते कैन यू पास दिस बुक, तो वहाँ पर उसकी क्षमता हो जाती, कैपेसिटी हो जाता, वहाँ पोलाइटली रिक्वेस्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कुड यू पास दिस बुक टू मी, क्या आप उस बुक को मुझ तक पहुँचा सकते हैं, प्लीज़ मुझे दीजिए। तो यहाँ पर उसकी क्या है, पोलाइटली रिक्वेस्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं हम अगले मॉडल्स पर। कैन कुड हो गया, उसके बाद आता है मे एंड माइट। ठीक है, कंबाइन करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। दूसरा आता है फ्रेंड्स मे एंड माइट, पेयर में ही पढ़ेंगे। मे एंड माइट। अब देखिए मे क्या होता है, मे जो होता है माइट, मे का पास्ट माइट होता है। मे आपका हमेशा होगा फॉर्मल तरीका। कैसा, फॉर्मल। ये हमेशा फॉर्मल वे में, कानूनन ऑफिशियल वे में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले में तो हम पहला यूज परमिशन के लिए ही जान लेते हैं। जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं फॉर्मल तरीके से, तो सो हम यूज करते हैं क्या, मे का। कैसे, जैसे आपने कहा मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, पोलाइटली रिक्वेस्ट किया, क्योंकि वो पर्सन जो ऑफिस में बैठा हुआ है वो आपका फैमिलियर नहीं है, वो आपसे वेल नोन नहीं है, आपसे परिचित नहीं है। सो वहाँ पर आप मे का यूज करेंगे। ठीक है, एंड दूसरा देखिए पॉसिबिलिटी, इसमें भी पॉसिबिलिटी होती है फ्रेंड्स। पॉसिबिलिटी में क्या होता है, जैसे जो संभावना व्यक्त की जाए, जो संभावना बिल्कुल राइट हो, जैसे न्यूज़ जो बताता है कि आज बारिश हो सकती है, आज आसमान पर बादल छाए रहेंगे, आज कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश होगी, तो वो जो होता है आप मे में करते हो। ठीक है, जैसे मे इट रेन टुडे, मे इट रेन टुडे, या मे इट बी रेन टुडे। तो वहाँ पर क्या कह रहे हैं, आज बारिश हो सकती है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आज बारिश हो सकती है। तो बारिश होने की क्या बता रहा है, वो संभावना बता रहा है। क्या बता रहा है, संभावना, पॉसिबिलिटी, जो कि आपको एकदम बिल्कुल क्लियर है, कुछ न कुछ जरूर बारिश होगी, बिल्कुल क्लियर होता है, वहाँ पर आप पॉसिबिलिटी यूज करते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो जहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर हम मे का यूज करते हैं। जहाँ पर पॉसिबिलिटी कम होती है, चांसेस कम होते हैं, वहाँ पर हम कैन और कुड का यूज करते हैं। ठीक है, तो मे का यूज देखिए कैसे करते हैं, जैसे इट मे रेन टुमारो, इट मे रेन टुडे, एंड हाँ, मे का यूज दूसरा देखिए, तीसरा नंबर होता है मे का यूज हम करते हैं विश के लिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम मे का यूज कहाँ करते हैं फ्रेंड्स, विश के लिए करते हैं। कैसे, मे यू लिव लॉन्ग। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप मे का यूज करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग माई सन, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। ये सब क्या है फ्रेंड्स, विश है। आप ईश्वर से विश करते हैं, आप ईश्वर से प्रे करते हैं, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। ठीक है, एंड जैसे मैंने किसी को, घर वाले आशीर्वाद देते हैं बेटा सफल हो जाओ, तो क्या होता है, मे सक्सेस अटेंड यू, मे सक्सेस अटेंड यू। ठीक है, घर वाले क्या कहते हैं, मेरा बेटा आपकी बार पास हो जाए, सफल हो जाए, सक्सेस हो जाए, तो वहाँ पर हम किस चीज़ का यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं, क्योंकि आप भगवान से विश करते हैं, हे भगवान मेरा बेटा आपकी बार सफल हो जाए, तो वहाँ पर आप किसका यूज करते हो फ्रेंड्स, मे का। ओके, आई होप आपको अच्छे से मे का यूज समझ में आया होगा। एंड अब चलते हैं माइट के यूज पर। माइट जस्ट इसी का पास्ट होता है, उसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी और भी अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, तो
जस्ट पास्ट होता है इसका, जैसे में आप परमिशन मांगते हो एंड पास्ट में परमिशन दिया जाता है। जैसे ही सेड यू माइट गो, आपने कहा, सॉरी वो कहा कि तुम जा सकते हो, तो यहाँ पर उसके परमिशन देने की पॉसिबिलिटी क्या हुई, बढ़ गई, उसका परमिशन और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। यू माइट गो, तुम जा सकते हो, नेवर कम, कभी मत आना। तो इस तरह से माइट यूज होता है, ठीक है। एंड माइट का अलग दूसरा रूल आप देखेंगे, पॉसिबिलिटी, दूसरा रूल तो हमने पॉसिबिलिटी ही लिखाया है, लेकिन जब पॉसिबिलिटी बढ़ जाए, जैसे आई थॉट ही माइट एट होम, मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है कि वो घर पे ही होगा, मैं मतलब मुझे पता है कि वो घर पर ही होगा, उसके घर होने की संभावना, पॉसिबिलिटी क्या हो गई, अधिक हो गई। सो यहाँ पर माइट। अगर यहाँ पर आप कहते आई थॉट ही मे एट होम, तो क्या होता, मुझे लगता है कि वो घर हो सकता है, बट क्लियर नहीं है, लेकिन क्लैरिटी कब आ गई, माइट, वो घर हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पर पर्सन घर पे ही रहते हैं। जिस टाइम की ये बात कही गई है कि वो घर पर ही हो सकता है, तो उस टाइम पर वो घर पर ही होता होगा, व्यक्ति कहीं और नहीं जाता होगा। लेकिन अगर आप यहाँ माइट कहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है फ्रेंड्स। कैसे, ही मे एट होम, हो सकता है कि वो घर हो, बट जरूरी नहीं कि वो घर पर ही हो। लेकिन माइट क्या कहता है, नहीं नहीं वो घर पर ही होगा। ओके, तो मे एंड माइट में थोड़ा सा इतना डिफरेंस है। It might rain tomorrow. It might rain tomorrow. ठीक है, तो देखिए ये मतलब कल तो बारिश होगी ही होगी। जब ऐसी आपने पॉसिबिलिटी जाहिर कर दी कल बारिश होगी ही होगी, तो वहाँ पर आपका हो जाता है माइट, वहाँ पर आपका हो जाता है माइट। ठीक है, आई होप आपको मॉडल ऑक्सिलरी में मे, माइट और कैन, कुड अच्छे से समझ आया होगा। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड बचे हुए जो मॉडल्स हैं उसको हम कल स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें।